थोड़ा सा धर्म तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रिया में अंतर होता है। भगवान साधुता की रक्षा, साधु जनों की रक्षा और दुष्कृतों का विनाश करते हैं। संत लोग अपनी सीमित शक्ति से सज्जनता की रक्षा और दुर्जनता का नाश करते हैं। दुर्जन का नाश करना अलग है और दुर्जनता का नाश करना अलग है। ये दोनों दो अलग अलग काम है। महात्मा लोग जो धर्म की स्थापना करते हैं, उनके पास साधन क्या है? वो दुर्जन का नाश नहीं करते, वो दुर्जनता का नाश करते हैं। लेकिन दुर्जनता का नाश एक सीमा में होता है। दुर्जन का नाश कर ही नहीं सकते, उनके पास करने की न तो शक्ति होती, न सामर्थ्य, और न तो उनकी गति भी नहीं होती। दुर्जन का नाश महात्मा कैसे करेगा? और सज्जन की रक्षा वो नहीं कर पाते। उनके सामने तो सज्जन मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, दुखी होते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन दुर्जनता सज्जनता की वृद्धि करते हैं। अपने विचारों से, अपने आचार से, अपने शिक्षा से दुनिया में सज्जनता की वृद्धि करते हैं, दुर्जनता का नाश करते हैं। ऐसा संसर्ग से होता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सत्संग के प्रभाव से कितनी बुरी आदतें लोगों की समाप्त हो जाती हैं, कितनी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं। मांस, मदिरा और भी कई प्रकार के ये बुरे संस्कार दूर हो जाते हैं उनके जीवन से। ये सज्जनता की वृद्धि है। और एक व्यक्ति के विचार से यदि 1000 व्यक्तियों ने अपने आप को शुद्ध बना लिया तो इतना तो किया, इतनी सज्जनता की वृद्धि हुई। और जितनी माने में सज्जनता की वृद्धि हुई, उतनी मात्रा में दुर्जनता का नाश हो गया ना, उतनी मात्रा में हो गया। एक व्यक्ति ने मांस खाना छोड़ा, थोड़े समझ लो, यदि एक सप्ताह में एक बकरा उसके हिस्से लगाओ, चलो महीने में लगा, तभी अपनी जिंदगी में कितने बकरे बचे? 12 महीने 12 बकरे तो बच गए उसके हिस्से के। इतना तो हुआ। अरे मेरे कहने का प्राय कि जितनी मात्रा में सज्जनता की वृद्धि हुई, उतनी मात्रा में दुर्जनता का नाश हुआ ना। तो ये सज्जनता की वृद्धि, दुर्जनता का नाश, और जहां सज्जनता की वृद्धि हुई, दुर्जनता का नाश हुआ, वहीं पर धर्म का संस्कार आ गया। वो लोक हित में सोचने लगा। अब किसी की बुराई करने में या किसी के ऊपर अत्याचार करने में या किसी का अधिकार छीनने में वो संकोच तो करता है, डरता तो है, नहीं ये नहीं करना चाहिए। इतना तो हुआ, इतने लोगों में धर्म की प्रतिष्ठा तो हो गई ना। अब ये सज्जन साधु जन जो है वो थोड़े मात्रा में काम करते हैं, परमात्मा आता है तो जरा बड़े मात्रा में काम करता है, तो वो दुर्जनों को भी साफ कर देता है। सज्जनों की रक्षा तो करता ही है। ये जो सज्जनता काम करने वाले साधु लोग हैं, इनकी रक्षा करता है और दुर्जनों का संहार करता है। उसके यहाँ दया नहीं है, ना ना, वो दया किसी पर नहीं करता, चाहे उसका अपना ही क्यों न हो। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान के देखते देखते प्रभास क्षेत्र में, हमारे यहाँ कहते हैं 56 करोड़ यादव, यदुवंशी 56 करोड़, प्रभास क्षेत्र में उनके बैठे बैठे वही सब आपस में लड़कर मर गए। अब भगवान देखते रहे आनंद से। पहले थोड़े से मर रहे थे एक दूसरे से, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया कि तुम सबको साफ कर दो। इसी समय सबको साफ कर दिया। प्रभास क्षेत्र वही, उनको दया नहीं है, वो जानते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि भगवान ने सोचा कि जिस सज्जनता की रक्षा, दुर्जनता का नाश करने के लिए मैं आया, मेरी शक्ति से सारे दुर्जन बन गए और मेरे सामने शराब पी करके आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो मेरे जाने के बाद ये क्या करेंगे? तो सारी दुनिया को नरक बना देंगे। इसलिए इनको साफ करके फिर जाओ। तो अपने जाने से पहले सबको साफ करके, इसलिए वहां दया के लिए स्थान नहीं है। भगवान दयालु है, किसके लिए दयालु है? जो सज्जन है। दुर्जनों के लिए दयालु नहीं हो, ना ना, वहां कोई दया नहीं। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं युग युग में मैं प्रकट होता हूं इन 3 कामों को करने के लिए। अब किन रूपों में प्रकट होता हूं? हमेशा युग में कृष्ण तो अवतार नहीं दिए, कृष्ण ही तो नहीं हुए, कृष्ण तो द्वापर में हुए हैं। लेकिन इस समय जो भगवान, कल बताया था परसों, जो भगवान इस समय कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं,
अनेक युगों में अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। इस युग में भी अवतार लिए हो, क्या पता एटम बम के रूप में। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं मनुष्य ही बनता हूं। इसी रूप में अवतार हो सकता है उनका, किसी रूप में हो सकता है। हाँ, संभवामि युगे युगे, किस रूप में संभवामि ये नहीं कहा उन्होंने। मैं युग युग में प्रकट होता हूं तो हो सकता है, और किसी विनाश रूप में प्रकट हो भगवान। अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, मैं काल हूं, दुष्टों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो परमात्मा काल के रूप में भी अवतार लेता है, मृत्यु के रूप में भी अवतार लेता है। महाभयानक किसी, जिसको आप यानी तूफान कहते हैं, उसके रूप में भी अवतार ले सकता है, किसी भी रूप में अवतार ले सकता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, पंजाब में घटना बड़ी प्रचलित थी। एक गांव था, उस गांव में एक सांड जानते हो ना आप लोग, भारत में छूटे हुए होते हैं बैल, सांड कहते हैं उन्हें, जो यानी ज्यादा करके छूटे होते हैं, अच्छे तगड़े होते हैं, खेतों में खुले खाते हैं। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, उनको कोई बांध नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कानून सरकार की तरफ से छूटे होते हैं, उनके ऊपर मोहर लगा हुआ होता है। एक सांड एक गांव में आकर के वो खेती खाया करता था, और उसको पहले गांव वाले इधर उधर करते थे, लेकिन वो फिर लौट कर आ जाता था। बड़ी कोशिश की, वो गया नहीं। एक दिन गांव वालों ने मिल करके, कुछ बदमाशों ने मोटर का टायर उसके गल में डाल दिया। मोटर का टायर गल में डालकर उस टायर में आग लगा दी। आग लगा दी, और वो सांड उस यानी टायर की आग से यानी दौड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और तड़प करके वही मर गया। और गांव भर देखने वाले, दूसरे जिन लोगों ने किया वो तो देखते थे, दूसरे भी देखते रहे ये घटना। और इस घटना के, जहां तक मेरा ध्यान है, सप्ताह के अंदर ही एक ऐसा तूफान आया, बावरोला जिसे कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार दिल्ली में भी आया था, जिसमें बसें तक उड़ गई थी, स्कूटर उड़ करके छतों पर पहुंच गए थे, ऊपर से पूरी यानी ऐसे कई मंजिला बिल्डिंग उड़ गई थी। दिल्ली में एक साल आया था, अभी कुछ वर्ष पहले की बात। यही गति हुई, एक बावरोला आया उस गांव भर में, और कहीं नहीं, केवल उस गांव भर में ऐसे घूमता हुआ। कहीं तो मृत्यु हो गई उस परिवार के, उस गांव में, और पूरा गांव उजड़ गया, बिल्कुल खाक हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। तो भगवान का कोप या भगवान का कानून किस रूप में प्रकट हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि वहां राम रूप में, कृष्ण रूप में, श्याम सुंदर के रूप में खड़ा हो जाए। हाँ ना, उसके लिए तो भक्ति की जरूरत होती है। जहां पर गीता में भगवान ने अपने अवतार की बात कही है, वो अलग सिद्धांत है। भगवान का जो यानी मनोहर रूप में आविर्भूत होने की बात है, वो तो भक्ति के वशीभूत होता है। वहां पर दुष्टता का दमन नहीं है, वहां सज्जनता की रक्षा नहीं, वहां धर्म की संस्थापना नहीं है, वहां तो भक्त के हृदय की भावना को पूर्ण करना मात्र है। इसके विषय कल बताएंगे आप लोगों को, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी तो आप लोग प्रार्थना करें और इतना मनन करते हुए जाए। ओम भूर्भुवः स्वः। कल ही प्रोग्राम है, लंदन से कितने बजे आएंगे अपन? अच्छा जी, तो फिर इनका कथन है कि कल नहीं परसों आप लोगों को सुनने को मिलेगा। कल लंदन का कार्यक्रम है, वहां जाना है, तो आप लोग कोई रुचि रखें तो वहां भी सब सुन सकते हैं। लंदन कौन दूर है। हाँ, यदि आप लोग चाट खाने जा सकते हैं तो जराट, हाँ, चाट खाने तो सत्संग सुनने लंदन जाने में कौन सी मेहनत लगती है। खैर देख लो। अच्छा, प्रार्थना करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग उठिए, आरती कीजिए।